हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम प्रकाश के परावर्तन के जिन छात्रों को छूट चुका है प्रकाश का परावर्तन, उनके लिए हम एक वीडियो बनाए हैं। तो इसके लिए हम आपको है कि नहीं, इस वीडियो में पूरी तरह से आपको जिस तरह से आपको क्लास में पढ़ाएं उसी तरह से हम पूरा एक एक टॉपिक वाइज हम इसमें कैप्चर करेंगे। ठीक है, तो देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक ना, तो हम आपको बता रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या। पहले समझिए कि परावर्तन का मतलब होता क्या है, परावर्तन का मतलब क्या है। तो परावर्तन का मतलब क्या होता है ये पहले समझना है। तो परावर्तन का मतलब जैसे देखिए सभी चीज़ का परावर्तन होता है। जैसे देखिए वस्तु का भी परावर्तन होता है। जैसे गेंद लिए और दीवार में मार दिए हैं, तो गेंद दीवार में जब मार देते हैं तो वो वापस लौट जाता है। लौटता है कि नहीं लौटता है। तो उसी प्रकार से जब प्रकाश किसी वस्तु से यानी चमकीली वस्तु से चमकीली सतह से जब टकराते हैं तो वापस लौट जाते हैं, और इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन मतलब लौटने वाली चीज़ जो टकरा कर लौट जाते हैं। तो आप गेंद खेलवे के होंगे बच्चा में, तो आप मारते होंगे दीवार में और लौटते होंगे। तो प्रकाश जैसे देखिए मारते हैं टकरा कर लौट जाता है, तो उसे हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन ही कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश कहते किसे हैं। तो प्रकाश कहते किसे, सुनिए ध्यान से, प्रकाश है क्या। तो कहते हैं प्रकाश वह भौतिक कारक है। देखिए सुनिए ध्यान से, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। क्या करते हैं, देखते हैं, या अनुभूति कर प्राप्त करते हैं, तो उसे हम प्रकाश कहते हैं। या आप बोल सकते हैं प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अब समझिए कि प्रकाश के मतलब, समझिए कि मतलब कि प्रकाश के मतलब होता क्या है। तो प्रकाश ये है कि देखिए समझिए कि प्रकाश हो क्या। तो प्रकाश के गुण क्या क्या है, आप गौर से देखिएगा प्रकाश के गुण क्या है। तो प्रकाश के गुण आपको बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा। जैसे देखिए हम आपको बता रहे हैं कि गुण, तो जैसे कि देखिए जैसे प्रकाश से ऊर्जा हमें प्राप्त होता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करते हैं। प्रकाश में विटामिन डी होते हैं। प्रकाश कण एवं गण दोनों के समान गुण प्रदर्शित करते हैं, है कि ना। तथा ये भी बोल सकते हैं कि प्रकाश जो होते हैं अलग अलग माध्यम में प्रकाश के चाल अलग अलग होता है, आपको पहले ही पता होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु उसे कहते हैं, जैसे देखिए प्रदीप्त वस्तु है क्या। तो कहते हैं कि वैसा वस्तु जिससे जिससे प्रकाश निकलता है। तो वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। वैसा वस्तु जो जो है कि ना स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उस है ना उस प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे आपको पता होगा सूर्य, तारे, जलती हुई बल्ब भी बोल सकते हैं, या जलती हुई मोमबत्ती भी बोल सकते हैं। तो जिनसे प्रकाश निकलेगा उसे हम है ना प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, सुनिए ध्यान से। कहते हैं वैसा वस्तु जिससे है ना प्रकाश उत्सर्जित नहीं होते हैं। कहते हैं वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होते उसे आप प्रदीप्त कहते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं जैसे कुर्सी, टेबल, मेज, किताब, कॉपी, कलम, है कि नहीं, इत्यादि। चंद्रमा भी ले सकते हैं, ये आपका है कि नहीं, आपका अप्रदीप्त वस्तुएं होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं किरण किसे कहते हैं। प्रकाश का किरण होता क्या, समझिए। तो कहते हैं रे क्या होते हैं। कहते हैं कि प्रकाश के जैसे देखिए प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं, या एक रेखा पर है कि नहीं चलने वाले प्रकाश किरण को किरण कहते हैं। इसे देखिए अब एक रेखा पर चलेगा प्रकाश तो सीधी रेखा में ही गमन करता है, आपको पता होनी चाहिए। तो प्रकाश जब सीधी रेखा में गमन करते हैं तो जिस पथ से गमन करते हैं उसी को बोलते हैं एक सरल रेखा प्राप्त होता है, और इसी को बोलते हैं है ना एक सीधी, इसी को बोलते हैं किरण बोलते हैं। आपको पता होगा किरण क्या होते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। तो किरण पुंज कहते किसे हैं। देखिए किरण पुंज क्या होते हैं, कि किरण पुंज होता क्या है। तो किरण पुंज जो होते हैं जैसे देखिए बीम, तो किरणों के यानी बहुत सारा किरण, जैसे बहुत सारा किरण मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए बहुत सारा किरण मिल गया तो बहुत सारा किरण मिलाइएगा तो आपका किरण पुंज बन जाएगा, है कि नहीं। या आप मान लीजिए बहुत सारा किरण पुंज मिला दीजिएगा तो किरणों के पुंज, यानी पुंज में गट्ठर होता है तो बहुत किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के फिर से बताना हुआ किरण पुंज किससे कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। आपको पता हो, ये देखिए बहुत सारा प्रकार का होता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे देखिए तीन प्रकार के होते हैं। तो ये मुख्यतः जो कि होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अपसारी। तो अपसारी किरण पुंज क्या होते हैं, जैसे देखिए अपसारी का मतलब होता है कि जब प्रकाश जो होते हैं, जब प्रकाश एक, सुनिए ध्यान से, जब प्रकाश जो होते हैं कि एक, जिसे देखिए एक बिंदु से निकल करके फैलती हुई चली जाएगी। जब प्रकाश एक बिंदु से निकल करके जब फैलती हुई चली जाएगी तो उसे प्रकाश क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकल कर फैलती चली जाती है
तो उसे हम किरण पुंज कहते हैं, यानी कि अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए आपको हम चित्र में भी दिखा सकते हैं कि क्या होता है। जैसे देखिए इसमें आप चित्र में देखिए कि प्रकाश की किरण पुंज होता है क्या है। तो जब प्रकाश एक बिंदु से निकल कर के है कि नहीं फैलती चली जाती है तो उसे हम किरण पुंज कहते हैं। तो इसे अपसारी, अपसारी का मतलब था कि एक बिंदु से निकला और सभी दिशा में फैल जाएगा। जैसे आप टॉर्च मारते हैं तो एक बल्ब से निकलता है सभी दिशा में फैल जाता है, तो उसे हम है ना उसे हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। किरण है ना समांतर किरण पुंज क्या है। तो समांतर किरण पुंज कहते हैं वैसा किरण पुंज, कहते हैं वैसा किरण पुंज जिसमें है ना प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो ये आपको पता चल गया होगा कि समांतर किरण पुंज कहते किसे हैं। जैसे देखिए इसमें सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हैं, तो ये सभी किरणें क्या होते हैं, है ना समांतर किरण पुंज है। समांतर किरण पुंज में क्या होता है कि एक किरण दूसरे किरणों के समांतर होते हैं, एक किरण दूसरे किरण के समांतर होते हैं। तो दोनों समांतर होंगे तो उसे हम किरण है कि नहीं समांतर किरण पुंज कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो अभिसारी किरण पुंज क्या होते हैं। तो अभिसारी का मतलब ये होते हैं कि बिंदु पर आकर के मिल जाना। जैसे देखिए कि इसमें आप देख सकते हैं कि है कि नहीं कि एक बिंदु पर ये आकर के मिल गया है, तो एक बिंदु पर आकर के मिल गया तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। कि वैसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश किरणें एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए अब किरण पुंज खत्म हो गया, एक बार फिर से हम बता देते हैं कि किरण जो पुंज होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। आपको पता होगा कि अपसारी होते हैं, अभिसारी होते हैं, अपसारी अपसारी है ना अभिसारी और समांतर किरण पुंज होते हैं। और ये आपका फिगर भी हम बताएं। जैसे देखिए ये आपका अपसारी यानी कि अपसारी किरण पुंज का है ना चित्र है, और ये आप देखते हैं अभिसारी किरण पुंज का ये चित्र होता है। तो ये आपको समझ में आनी चाहिए। और तीसरी देखिए अभिसारी का मतलब होता है एक बिंदु पर आकर मिल जाना। तो ये सब आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये सब नहीं पढ़िएगा तो आपको हो सकता है किरण आलेख या प्रतिबिंब की स्थिति या प्रतिबिंब को आलेख खींचने में आपको बहुत ही परेशानी होगी। इसीलिए बहुत चीज़ समझना बहुत जरूरी, क्योंकि फिजिक्स में हुआ अगर आप एक चीज़ नहीं समझते हैं तो दूसरा चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम समझते हैं। आगे चलते हैं कि पारदर्शी किसे कहते हैं। देखिए आपको पता होगा कि पारदर्शी वस्तु क्या है। तो कहते हैं वैसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश आर पर हो जाए उसे है ना पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे देखिए एक जैसे आर पार देख सकते हैं। जैसे आप देखिए कांच देखिएगा तो आर पार दिख जाता है। आप चश्मा उसमें पहनते तो क्या वो पारदर्शी नहीं होता है। अगर आप चश्मा अगर मान लीजिए कि ऐसा पहन लीजिए जो आर पार दिख भी नहीं करता हो तो वो चश्मा होगा नहीं होगा। चश्मा का मतलब कि आर पार दिख जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी ही कहते हैं। तो पारदर्शी कहते हैं जब वस्तु एक है ना जब प्रकाश उससे आर पार हो जाए। तो जब जिस वस्तु से प्रकाश आर पार हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, आपका पारदर्शी कहते हैं। तो हम आपको जैसे देखिए शुद्ध जल आप ले सकते हैं, शुद्ध जल ले सकते हैं, वायु ले सकते हैं, कांच ले सकते हैं, है ना। तो आप इस समय देखिएगा प्रकाश एक ना आप देखते होंगे पानी में हाथ डालते हैं तो आपका हाथ जना जाता होगा, तो ये पारदर्शी ही होते हैं। चलिए देखिए आप परभासी किसे कहते हैं। परभासी का मतलब ये होते हैं कि आप थोड़ा समझिए बात को। इस परभासी क्या है तो आपको पता है। जैसे देखिए धुंधला दिखाई दे, जैसे प्रकाश की ना आधा जाता आधा नहीं जाता होगा, तो प्रकाश आधा गया आधा नहीं गया तो उसे बोलते क्या कहते हैं, आपका हो जाएगा आपका पारभासी वस्तु कहते हैं। जिससे जिससे देखिए आपको हम पता है घिसा हुआ जैसे तेल से भींगा हुआ कागज, तेल से भींगा हुआ कागज ले सकते हैं, या आप थीन पेपर भी ले सकते हैं। जैसे थीन पेपर में तो होता है कार्बन, कार्बन पहले बच्चा हम लोग पढ़ते थे तो उसमें कार्बन नीचे लगा देते थे, लिखते थे तो पीछे लिखा जाता था, कोई चित्र बनाते थे है कि ना। या जैसे देखिए पारभासी का मतलब जैसे देखिए घिसा हुआ आप ले सकते हैं, कांच ले सकते हैं, उसमें भी पारभासी दिखेगा। या पलक से कभी कभी थोड़ा बहुत प्रकाश के बोल तोड़ को देखिएगा तनी मनी नजर आ जाएगा, है कि ना। तो आँख से तनी पल कर झपा करके बोल देखिए लगता है तनी मनी नहीं दिखेगा, लाइट नेट पड़ेगा आपके आँख पर, तो ऐसा होते हैं। और अपारदर्शी वस्तु का मतलब क्या होता है, अपारदर्शी वस्तु क्या है। जैसे देखिए वैसा वस्तु जिससे प्रकाश के आर पार बिल्कुल नहीं होती है, यानी कुछ भी नहीं जाता हो, उसे हम है ना अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे आप ले सकते हैं, जैसे कि ले सकते हैं कुछ ले लीजिए, एक दीवार लीजिए, दीवार से तो प्रकाश आर पार नहीं होगा। कोई वस्तु लीजिए जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो सकता, उसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश का परावर्तन अब मेन टॉपिक है, यही समझना कि प्रकाश के परावर्तन को पहले भी समझा चुके हैं कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौट जाती है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आपको पता होना चाहिए प्रकाश का परावर्तन किससे कहते हैं, जब प्रकाश है ना किसी वस्तु से टकरा कर वापस, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है और उसे टकरा करके ये वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
तो आपको ये पता होगा। चलिए देखिए परावर्तन में जैसे देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये है क्या है। तो आपको ये पता जैसे देखिए कि ये आपका है कि दर्पण है, तो ये आपको आगे चल के बताएंगे दर्पण क्या होते हैं ना। तो दर्पण में आप देखिएगा कि जो किरणें आती है उसे आपतित किरण, और जो किरणों टकरा करके लौट जाती है, जो किरणें बहन टकरा करके लौट गई है, तो जो आने वाली किरणों के आपतित किरण और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, है कि नहीं। तथा देखिए जिस बिंदु पर टकराया इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। देखो यहाँ लिखा हुआ है आपतन बिंदु। जिस बिंदु, ध्यान सुनिएगा, तो आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण, जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, और जहाँ टकराया करके उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जहाँ टकराया करके उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अब इसे देखिए, और इस आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींचते हैं। अब क्या खींचते हैं? अभिलंब। तो जहाँ अभिलंब खिंचाएगा उसे हम क्या कहते हैं? आपका है कि ना। तो अभिलंब जो होते हैं कि क्या होते हैं कि जब प्रकाश है ना, प्रकाश जो होते हैं जहाँ से आया उसी पथ पर लौट जाता है तो उसे अभिलंब कहते हैं, है कि नहीं। इसमें जो कोण बनता है इसमें 0 डिग्री बनता है, तो आपको ये पता होनी ही चाहिए। तो आपको पूरी तरह से पता चल गया होगा। हम फिर से बता रहे हैं दोस्तों कि है कि नहीं, आने वाली किरण को आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, और जहाँ टकराया उसे आपतन बिंदु कहते हैं, है कि नहीं। अब ये समझिए क्या है ना कि आपतन कोण कहते किसे हैं। तो ये समझिए कि आपतन कोण कहते किसे हैं। तो आप तो आपतन कोण को आपको पता होना चाहिए कि जैसे देखिए किरण है, तो आपतित किरण ये है और ये अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब, तो आपतित किरण भी आ गया आपका और अभिलंब हो गया। तो आपतित किरण अभिलंब के बीच में जो कोणमा बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। कोई पूछेगा कि आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? जो सुनिए ध्यान से, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। लेकिन परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो परावर्तन कोण के लिए आपको पता होना चाहिए। जैसे देखिए ये परावर्तित किरण है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब, तो है ना, परावर्तित किरण और अभिलंब के जो बीच जो बनाएगा कोण उसे है कि नहीं क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं परावर्तन कोण कहते हैं। एक बार फिर से बता रहे हैं कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बनाएगा कोण उसे क्या कहते हैं? है कि नहीं, परावर्तन कोण कहते हैं। ये आपको पूरी तरह समझ में आ गया। देखिए फिर से बता रहा, आप आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, और जहाँ ही टकराया उसे आपतन बिंदु कहते हैं, है ना। आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, और जहाँ ही टकराए उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आइए देखिए आपको अभिलंब में क्या होता है कि जिस पथ से आए उसी पथ से लौट जाते हैं। यहाँ पर दोनों किरणों के बीच, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनते हैं वो 0 डिग्री बनते हैं। और यहाँ समझिए कि आपतन कोण कैसे बनता था? आपतित किरण और अभिलंब के बीच, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण होते हैं उसे आपतन कोण कहते हैं। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। अब है ना, परावर्तन कोण किसे कहते हैं? है ना, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो वो कोण बनता है, यानी ये कोण मान देखिए आर, इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है, तो उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। आपको पूरी तरह समझ में आया। अब चलिए प्रकाश के है कि नहीं समझिए, आगे चलते हैं। ये देखिए हम आपको पूरी तरह से बता देते हैं कि आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, है कि नहीं, है ना। देखिए आने वाली किरण को आपतित किरण, टकरा करके लौट के गया तो परावर्तित किरण, और जहाँ टकराया उसे आपतन बिंदु कहते हैं, ना, आपतन बिंदु कहते हैं। और अभिलंब तो बतेबे किए कि जहाँ से आया वहीं से लौट के चल गया, तो जहाँ से आया वहीं से लौट गया तो उसे है कि नहीं, जहाँ से आया उसी पथ पर लौट गया, है नहीं। यानी कि आपतित किरण है ना परावर्तित किरण के है ना बीच डाले गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। तो आपतन कोण तो आपको पहले भी बताए कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण होगा उसे हम आपतन कोण कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। परावर्तन कोण तो आपको पहले भी बता चुके हैं कि आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, जिससे आपको हम पहले भी बता चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए प्रकाश के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के जो होते हैं वो 2 नियम होता है, आपको पहले पता होनी चाहिए। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम क्या होते हैं, समझिए बात को। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो देखिए हम आपको समझा देते हैं प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम।
तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम क्या है, तो हम आपको बताए थे वह कि है कि नहीं, कि जैसे देखिए ये आपका दर्पण है, तो यह कुछ भी अभी वस्तु लीजिए, तो आने वाली किरण हो गया ये, और जाने वाली किरण हो गया। तो आने वाली किरण को आपतित किरण, आपतित किरण बोलते हैं ना, और जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। तो आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। और आपतन जहाँ टकराया तो उसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। तो आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, और इसमें जो है ना, और आपतन बिंदु पर एक अभिलंब डाल देते हैं। तो आपतन बिंदु पर अभिलंब डालिएगा, अभिलंब तो है ना, अभिलंब, वो तीनों एक ही तल में, देखिए आपतित किरण भी वहीं पर टकरा है, परावर्तन भी वही है, और आपतन बिंदु पर तीनों किरणें एक ही स्थान से है। तो जहाँ टकराते हैं उसी को बोलते हैं अभिलंब बोलते हैं। यानी कि बोल सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। आपको पता होनी चाहिए। दूसरा नियम है, आपको पता होना चाहिए। दूसरा नियम क्या होता है कि जैसे देखिए आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु, यानी कि देखिए आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तो आपतन बिंदु पर खींचा गया, जैसे ये हो गया आई और ये हो गया, ये आई और आर बराबर होना चाहिए। यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण की ये बराबर होनी चाहिए। तो आपका ये आपका खत्म हो गया। परावर्तन के दो नियम होते हैं। फिर से बताइए, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, है ना। दूसरा जो नियम होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। चलिए अब प्रतिबिंब के बारे में चलते हैं कि प्रतिबिंब कहते हैं किसे हैं। तो देखिए प्रतिबिंब कुछ नहीं हुआ है कि नहीं। जैसे देखिए कहा जाता है किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, इसे देखिए प्रतिबिंब अभी है, तो प्रतिबिंब अभी दर्पण के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रतिबिंब अपवर्तन में भी होते हैं, परावर्तन में भी होते हैं। तो हम दोनों के बारे में जब हम जाएंगे डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक ना। तो अभी हम प्रतिबिंब चलेंगे दर्पण के अनुसार ही हम पढ़ेंगे। तो कहा जाता है प्रतिबिंब कहते हैं कि जब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। तो प्रतिबिंब देखिए, समझिए बात को, हम आपको समझाते हैं कि जैसे आपका वस्तु है, तो वस्तु की समझिए बात को, वस्तु आपका है कि नहीं। तो वस्तु के लिए आपको समझ में आनी चाहिए कि नहीं, वस्तु को समझ में आनी चाहिए कि वस्तु क्या है ना। तो ये सबसे पहले मन चाहिए कि वस्तु आपका है। तो वस्तु है तो इससे दो प्रकाश निकलते हैं। जैसे देखिए प्रकाश निकला और प्रकाश दर्पण से टकरा कर लौटा, है कि नहीं। ये देखिए समझिए बात को, दो, तो ये किरणें जो होते हैं ये टकरा करके वापस, है कि नहीं, वापस देखिए कहाँ टकराते हैं। तो आप देखिए कहाँ टकराते हैं। तो यानी कह सकते प्रतिबिंब, हम क्यों बोल रहे हैं? किसी बिंदु स्रोत या वस्तु, बिंदु स्रोत मतलब जहाँ से प्रकाश उस पर पड़ रहा है, तो आने है कि नहीं, तो इस पर बिंदु स्रोत से निकलने वाले जो प्रकाश होते हैं वो दर्पण से परावर्तन के बाद, देखो परावर्तन हुआ कि नहीं, ऐसे करके, तो जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम, उस बिंदु स्रोत का हम प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब में से दो प्रकार के होते हैं, समझिए बात को। प्रतिबिंब जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। आपको समझिए बात को कि प्रतिबिंब कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला है किसी की वास्तविक और दूसरा है काल्पनिक। प्रतिबिंब दो प्रकार, तो वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज और है कि वर्चुअल इमेज होते हैं। तो आपको ये पता होनी चाहिए। तो जिससे देखिए वास्तविक प्रतिबिंब, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब कहते किसे हैं, तो आपको हम पहले बता दिए कि वो देखिए वैसा प्रतिबिंब, देखिए वैसा प्रतिबिंब, आपको पता ही होना चाहिए कि वैसा प्रतिबिंब जो वास्तविक कटांश बनती है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब को आपको पता होनी चाहिए कि इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो जिससे कि वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होते हैं कि वस्तु जो किरणें होते हैं वास्तविक रूप से कटते हैं। तो जब कट जाते हैं वास्तविक रूप से तो हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और इसे पर्दे पर इसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब को आप इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ये बात को हमेशा याद रखिए। काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, समझिए बात के। काल्पनिक प्रतिबिंब जैसे देखिए वैसा प्रतिबिंब जो काल्पनिक कटान से बनती है उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। या वैसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। थोड़ा सा एक नोट लिखें, नोट देख लीजिए क्या कहते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव वस्तु के सापेक्ष उल्टा और दर्पण के आगे बनते हैं। याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं सदैव दर्पण के आगे ही बनते हैं और उल्टा बनते हैं। और ये बात को हमेशा याद रखना, गांठ बांधना। दूसरी बात, काल्पनिक प्रतिबिंब सदैव वस्तु के पीछे, यानी कि समझिए देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं वस्तु
के सापेक्ष है न सीधा बनता है और ये दर्पण के पीछे बनते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं, दर्पण के आगे बनते हैं और है कि नहीं जो काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं यानी आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं। और ये भी बात याद रखना है कि वह दर्पण यानी वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं दर्पण के आगे बनते हैं और काल्पनिक जो प्रतिबिंब होते हैं वो दर्पण के पीछे बनते हैं। तो आपको ये दोनों बात आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। दर्पण क्या है, दर्पण कहते किसे हैं, है कि ना। आपको हम पहले भी बता चुके हैं क्लास में कि दर्पण क्या है, मिरर क्या है। देखिए समझिए, तो कहते हैं वैसा चिकनी एवं चमकीली सतह, समझिए ध्यान से, कहते हैं वैसा चिकनी एवं चमकीली सतह, वैसा चिकनी चिकनी भी होना चाहिए और चमकीली भी होना चाहिए, है कि ना। आपको गाना तो याद होबे करेगा, चिकनी चमेली चुपके अकेली, है कि नहीं। चलिए कोई बात नहीं है कि आगे चलते हैं। कहते हैं कि वैसा चिकनी एवं चमकीली सतह जिससे प्रकाश आसानी से है न परावर्तित हो सके या परावर्तन हो सके, है कि नहीं, है जिसका एक भाग रंगा हुआ हो, जिसका एक भाग रंगा हुआ हो, है कि नहीं, यह रंजित किया गया हो। तो ये बात को याद रखिएगा। फिर से बताना, वैसा चिकनी एवं चमकीली सतह, कहता वैसा चिकनी एवं चमकीली सतह, वैसा चिकनी एवं चमकीली सतह जिससे प्रकाश आसानी से परावर्तन हो जाए तथा जिसकी एक भाग रंगा हुआ हो, उसे हम दर्पण कहते हैं। बिल्कुल याद रखिए, हुआ आपको हम बता रहे हैं ये बात याद रखिए। दर्पण देखिए 3 प्रकार के होते हैं, आपकी बुक में आपको दिया गया हो लेकिन दर्पण ऐसा हालांकि मेरे अनुसार 3 होते हैं। देखिएगा, तो दर्पण आपको 3 प्रकार होते हैं। एक तो होते हैं, देखिए आपको पता होगा कि समतल दर्पण होते हैं, एक गोलीय दर्पण होते हैं और एक परवलयीय दर्पण होते हैं। हमारे यहाँ दर्पण जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयीय दर्पण। तो इसलिए हालांकि इस दर्पण तो एनसीईआरटी में 2 ही बताया गया, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है तो आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गोलीय दर्पण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। देखिए गोला है, आप गोला को कीजिए, एक बार बाहर से रंग दीजिए, एक अंदर से। देखिए बाहर से रंगेंगे तो ये देखिए बाहर से रंगेंगे तो ये हो गया, और एक अंदर से रंगेंगे, जिससे देखिए दर्पण 2 भाग में बन गया। इसका बंटने का कारण है कि जब जैसे पहले गोला को गोलीय दर्पण को एक ही भाग मानता था, तो कोई आदमी बोला ना कि ठीक है बाहर से तो रंग दे, तो अगवा से भी रंग से कर लिया है, तो बोला कि हाँ ये तो हम गौरे नहीं किए। तो दर्पण क्या हो गया, 2 प्रकार का बट गया, एगो वास्तविक एगो अवतल दर्पण, एगो अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि उसका वो देखिएगा धंसा हुआ रहता है, जैसे देखिए बाहर से रंगा जाता है गोला का। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला आप देख रहे हैं, तो आप ये जो देख रहे हैं ये क्या है आपका, ये अवतल दर्पण है। इसका बाहरी भाग यानी वो है कि नहीं, बाहरी भाग रंगा हुआ रहेगा और अंदर धंसा रहेगा। तो वैसा दर्पण, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसका है कि नहीं परावर्तक सतह धंसा होते हैं। जैसे देखिए परावर्तक सतह क्या होना चाहिए, धंसा होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। और जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उभरा हो, जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, देखो उभरा, आप चम्मच देखिए तो गहरा वाला जो भाग होते हैं वो अवतल हो गया, और जो उभरा हुआ जो भाग हुआ ना वो क्या हो गया आपका, वही ना उत्तल दर्पण। तो ये बात को याद रखिए, जो चम्मच आप समझिए कि चम्मच में जो गहरा वाला भाग होते हैं वो अवतल होते हैं, और जो बाहर ला उभरा हुआ रहता है उसे है क्या कहते हैं, उत्तल कहते हैं। आगे वाला भाग को अवतल और पीछे वाला भाग को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो याद रखिएगा दर्पण तो ऐसे हमारे अनुसार 3 होते हैं, तो आपको पहले बता चुके हैं कि समतल, गोलीय और परवलयीय दर्पण होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। समतल दर्पण तो आपको पता है भैया कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो समतल दर्पण में तो आपको पता है कि वैसा दर्पण इसका परावर्तक सतह समतल हो या समतल के बराबर हो, वैसे हम समतल, जैसे देखिए चित्र में देख रहे हैं ना, तो ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण जो आप घर में आईना उना देखते हैं ना, है ना, बाल उड़ झाड़ते हैं, देखते हैं, टिकली सिंदूर पिच लगाते हैं, वही आपका समतल दर्पण हो गया। चलिए आगे देखिए, है कि नहीं। देखिए अब ये समझिए कि है ना दर्पण की समतल दर्पण के गुण। अरे हम तो बताएंगे बहुत सारा, लेकिन क्या कहें, आपका समय बहुत कम है थोड़ा सा शॉर्ट टाइम में खींचेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। आपका है कि नहीं कैसे कोर्स समझिए, ये सब है जो विद्यार्थी को छूट गया है उसके लिए हम ब्रह्मास्त्र चला रहे हैं, ठीक है ना, देख लीजिए। तो समतल दर्पण में क्या होता है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है आपको पता होना चाहिए कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आपको पता होनी चाहिए, है कि ना। तो देखिए समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहते हैं समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष हमेशा सीधा होता है। याद रखिएगा कि समतल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनते हैं, और उसका समझिए ध्यान से, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक भी होते हैं, यानी सीधा तो काल्पनिक, और इसे पर्दे और प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसे पर्दे और बिल्कुल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होते हैं
समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होते हैं वो याद रखिएगा कि है कि नहीं काल्पनिक होते हैं, है कि नहीं, और इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। दूसरी बात समझिए बात को कि समतल दर्पण में बुआ क्या होते हैं कि समतल दर्पण में क्या होता है, जितना भाग आगे प्रतिबिंब बनता है ना उतना भाग दर्पण के पिछवा ही बनेगा। ये बात याद है, जितना आप आगे उतना पीछे। आप देखे होंगे दर्पण में कि आगे बढ़ते हुए तो वो भी दर्पण वाला जो प्रतिबिंब आपका बनता हुआ चेहरा वो भी आगे बढ़ता हुआ, और जितना पीछे जाएगा तो वो भी पीछे होगा। तो इससे यह पता चलता है कि समतल दर्पण जो बना प्रतिबिंब जो होते हैं जितना आगे बनता है उतना पीछे भी बनता है। आपको ये बात को गांठ बांध लीजिए यार, ठीक है ना। तो बिल्कुल एकदम समझिए, स्थानीय भाषा समझिए। अगर आपको दिक्कत होगा तो है कि ना, आपको है कि ना, हम बता रहे हैं कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या है कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं कि सर आपका है ना कि हमको ये दिक्कत हमको समझ में ना। आगे जो वीडियो आपको चाहिए उस पर कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसका वीडियो जरूर बनाएंगे। बस आपका सहयोग हम मेरा वियोग, बस यही होना चाहिए, बस हुआ। चलिए देखिए, कहते हैं समतल दर्पण में क्या होता है, समतल दर्पण में जो वस्तु दूरी होते हैं और प्रतिबिंब दूरी होते हैं दोनों बराबर होते हैं, आपको पहले पता है। समतल देखिए जितना दूरी आगे प्रतिबिंब बनता है उतना दूरी पीछे भी बनता है, तो है कि नहीं। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब है कि पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, याद रखिएगा ये बात, आगे समझिए, है कि नहीं। चलिए गोलीय दर्पण समझ जाते हैं, गोलीय दर्पण क्या होते हैं, है कि ना। देखिए गोलीय दर्पण वैसा दर्पण इसका परावर्तक सतह क्या हो, गोलीय हो, वैसा दर्पण इसका परावर्तक सतह गोलीय दर्पण होते हैं, उसको हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण के मुख्यतः क्या होते हैं समझिए बात की, जैसे वक्ता केंद्र होते हैं। तो वक्ता केंद्र होते क्या समझिए बात को, वक्ता केंद्र क्या है। तो आप देखिए जिस गोले का केंद्र है, जैसे दर्पण है तो दर्पण की गोले का केंद्र यानी कोई केंद्र होगा गोलीय दर्पण, तो उसका केंद्र तो होबे करेगा, ये वृत्त टाइप का है, तो उसके बोलते हैं वक्ता केंद्र, कि यहाँ लिखा हुआ वक्ता केंद्र कहते हैं, कि ना। अब जिसे बाहर से रखेंगे तो इसे अवतल हो गया, और अंदर से रंग देंगे तो उत्तल हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ समझिए बात को कि आपको क्या होता है वक्ता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो गोला जिस भाग का होता है, गोला जिस भाग का होता है उसकी त्रिज्या को वक्ता त्रिज्या कहते हैं, है कि नहीं। और ये गोलबा के बीचों बीच में जो व्यास नहीं गुजरता नहीं से, है कि नहीं, प्रधान अक्ष कहते हैं। तो प्रधान अक्ष के लिए आपको समझ में आनी चाहिए कि वक्ता केंद्र तथा ध्रुव से जाने वाली है न ध्रुव से जाने वाली रेखा को वह है ना मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। अब ध्रुव किसे कहते हैं समझिए, ध्रुव क्या है समझिए, ध्रुव क्या होते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु। तो दर्पण है और दर्पणमा के जो मध्य बिंदु होगा ना, मध्य बिंदु उसी को बोलते हैं कि नहीं, है कि नहीं, उसी को बोलते हैं ध्रुव कहते हैं। आपको ये पता हो गया होगा दोस्तों। चलिए वक्ता त्रिज्या आपको समझा दीजिए कि गोला है ना, गोली दर्पण जिस गोले का केंद्र का होता है उसकी त्रिज्या को वक्ता त्रिज्या कहते हैं, है कि नहीं। उसके बाद ध्रुव भी आपको बता दें कि ध्रुव किसे कहते हैं। तो ध्रुव में आपको हम बताएं कि दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु, तो दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। आपको पता होना चाहिए दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव। ध्रुव को पी द्वारा सूचित किया था, आपको याद होनी चाहिए, है ना। प्रधान तो आपको बतेबे किए कि है कि ना कि वक्ता त्रिज्या इसे मान लें कि दर्पण है तो वक्ता त्रिज्या सी हो गया, आई ध्रुव है। तो वक्ता त्रिज्या फोकस से जाने वाली रेखा को है क्या कहते हैं, है ना, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं, है कि ना। आपको ये पता होनी चाहिए। चलिए दोस्तों आज के लिए हम इतने ही चालू करेंगे आज, है कि नहीं। उसके बाद हम कल यहाँ के बाद हम चालू करेंगे, है कि लाइक और शेयर जरूर कीजिए वीडियो को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सके। चूँकि दोस्तों मेरा कुछ गलती हो गया वो वीडियो में तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि हम पहली बार वीडियो बना रहे हैं, इसलिए आई एम सो सॉरी। इसलिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच।